हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनील यादव आप सब लोगों को एक बार अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइएगा बच्चा, जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे बच्चा, जल्दी जल्दी से कनेक्ट कर लीजिएगा और हम लोग शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही मजा आने वाला है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो भी लोग लाइव आ चुके हैं। फिर हम लोग सेशन को शुरू करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी लेकर के आया हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन सी चीजें मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आपकी तैयारी में, आज मैं ये नहीं कहता चार चांद, कहावत तो यही है कि चार चांद लगा देगा, लेकिन आज मैं कहता हूं करोड़ों अनगिनत चांद लग जाएंगे तैयारी में। ऐसी चीज आपके लिए लेकर के आ रहा हूं मैं, ऐसी चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चा आज। यानी कि हर एग्जाम को क्रैक करने का मंत्र लेकर के आया हूं आज मैं। हर एग्जाम को क्रैक करने का एक मंत्र होता है और वो मंत्र आज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आपके साथ में। आज मैं वो मंत्र आपके साथ में बच्चा डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप सब लोग रेडी हो उस मंत्र के लिए? थम्स अप करके बताइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत गुड, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है आपको, प्रणाम है, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज ये फटाफट से बच्चा, सब गायब हो गए भैया। देखो सबकी अपनी इच्छा है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ना। चलिए बच्चा शुरू करते मेरे प्यारे बच्चे। देखिए आज आपके लिए जो मंत्र, जो एक सरप्राइज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं बच्चा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अनअकैडमी इंट्रोड्यूसिंग यूए लाइट, अनअकैडमी लाइट। अनअकैडमी लाइट में क्या है? टेस्ट सीरीज प्लस क्वेश्चन बैंक्स है, टेस्ट सीरीज प्लस क्वेश्चन बैंक्स है। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। Full coverage of NEET UG syllabus as per latest NTA pattern, designed on the lines of NEET paper with questions testing multiple concepts at once। एकदम बढ़िया, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूं बच्चा। Questions created by top NEET educators with 10+ years experience of creating AITS, access to 10,000 plus practice questions। यानी बच्चा आपके लिए वो मंत्र, वो तरीका, वो स्ट्रेटजी, वो एक चाबी आपके लिए लेकर के आए हम लोग अनअकैडमी लाइट, जिसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दिया गया प्यारे बच्चे। और मैं कहता हूं किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बगैर क्वेश्चन प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं होता बच्चा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप सब लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो कितना जरूरी है। और डेली सुबह 9 बजे स्पेशल क्लास में तो धुआंधार तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते ही है ना। जो लोग मेरे साथ स्पेशल क्लास अटेंड करते हैं जरा वो कमेंट करके बताना है, यहाँ पर आनंद लेते हो कि नहीं लेते हो, मजा आता है वहां पर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चा। अब देखिएगा इसमें क्या क्या आपको नीट 2022 2023 दोनों के लिए क्या है, टेस्ट सीरीज शुरू हो गई बच्चा, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई बच्चा। मॉड्यूल वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे 13 2022 वाले बच्चों के लिए है ये, जो कि शुरू हो रहा है 6 फरवरी यानी परसों से। और फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे 7 आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, जो कि 10 जुलाई को एंड हो जाएंगे। 10 जुलाई 2022 को ये, यानी कि 6 फरवरी से शुरू होकर के 10 जुलाई तक ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। जो 2023 का बच्चा है उसके लिए मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे 24, ये भी शुरू हो रहा है 6 फरवरी 2022 से ही। लेकिन मेरे बच्चा जो फुल सिलेबस टेस्ट है 2023 वाले बच्चों के लिए वो 8 होंगे और वो एंड होंगे 2023 में, यानी 2 मई 2023 में। यानी जो बच्चा 2023 का एग्जाम देने वाला है उसकी टेस्ट सीरीज 2023 तक चलेगी। और जो बच्चा 2022 का एग्जाम देने वाला है उसका टेस्ट सीरीज 10 जुलाई 2022 तक चलने वाली बच्चा। ये बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। और अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर भी इसमें लॉन्च किया गया है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर भी इसके अंदर रखा गया है, जिस डिस्काउंट ऑफर में 30% ऑफ
30% ऑफ मिल रहा है ऑन अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन प्राइस कुछ इस तरीके से है। ये जो प्राइसेस आपको दिख रहे हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, 24 मंथ, ये आपको रेगुलर प्राइस नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चा ये ऑफर प्राइस आपको दिख रहा है, ये आपको 3 मंथ के लिए, 6 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, 24 मंथ्स, इतना अमाउंट आप सेव कर पाएंगे इस अर्ली बर्ड ऑफर को गेन करके। अर्ली बर्ड ऑफर को गेन करने का एकमात्र तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यह अर्ली बर्ड ऑफर चलेगा 28 फरवरी तक बच्चा, 28 फरवरी तक। और इसमें आप सिंघम कोड लगा करके जब ये अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन करेंगे बच्चा, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो 30% डिस्काउंट के लिए लगा दीजिएगा सिंघम कोड। केमिस्ट्री में सिंघम बनने के लिए, इस बार के नीट एग्जाम में सिंघम स्ट्रेटेजी लगाने के लिए सब लोग लगाइएगा सिंघम कोड और आनंद लीजिएगा। और अपनी तैयारी में मैं कहता हूं करोड़ों अनगिनत चांद लगा दीजिए। 4 चांद नहीं कह रहा इस बार में, अनगिनत चांद लगा दीजिए बच्चा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कितने लोग रेडी हैं? बिल्कुल, कितने लोग रेडी हैं जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे बच्चा। कितने लोग एकदम तैयार हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए? आप लोग मानते हैं इस बात को कि टेस्ट सीरीज के बगैर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी अधूरी नहीं, अधूरी भी नहीं कहता मैं तो, बिल्कुल मतलब होती ही नहीं है, ये कहता हूं मैं तो। बोलो 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 जल्दी बच्चा। और देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट 6 मंथ में हो जाएगा। जो 2022 का बच्चा है उसका एग्जाम 6 मंथ के अंदर हो जाएगा। तो आप 6 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते तो कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, वो आप सब लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी में अनगिनत चांद लगा सकते हैं बच्चा, है ना, जबरदस्त तरीके से, है ना। उसके अलावा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, मैं अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की हमेशा आपसे बात करता हूं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं। अनअकैडमी पर 2 तरीके की क्लासेस होती है, प्लस और आइकॉनिक क्लासेस। प्लस क्लासेस वो क्लासेस हैं जिसमें आपको आस्क ए डाउट जैसे फीचर को यूज करने का आनंद मिलता है। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं बच्चा कि आप फोटो क्लिक करते हैं अपने डाउट का, जो भी आपको डाउट आता है उसका फोटो क्लिक करना है आपको सिंपली, और अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन या अनअकैडमी वेबसाइट पर उसको अपलोड कर देना है। और जब अपलोड आप कर दोगे तो अगले 5 से 10 मिनट में आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा अपनी मर्जी की लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में चाहेंगे उसी लैंग्वेज में। और मजे की बात है एक साथ आप 3 डाउट उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, ऐसा फीचर आपको मिलता है बच्चा। साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं, आइकॉनिक क्लासेस में आपको मिलता है हैंड रेज जैसा फीचर। उस हैंड रेज जैसे फीचर को यूज करके आप क्या करते हैं, आप सब लोग 1-on-1 टीचर से बातें कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर सकते हैं, हर चीज आप डिस्कस कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से मेरे बच्चा। रणनीति बैच के अंदर ही मेरी क्लासेस होती है जो कि प्लस क्लासेस हैं। प्लस क्लासेस जो हैं, प्लस या आइकॉनिक जो क्लासेस होती है बच्चा मेरी, वो रणनीति बैच के अंदर होती है। इस बैच से आप जुड़ करके और प्लस क्लासेस का आनंद ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सर वी ज्वाइन टू ओपन हाउस सेशन बट वी नॉट एंटर इन क्लास। वाई? कौन सी क्लास में एंटर नहीं हो पा रहे बच्चा? बोलो बोलो। देखिएगा बच्चा, मैंने बताया आपको कि मेरे प्यारे बच्चे अनअकैडमी पर आजकल 2 तरीके के एग्जामिनेशन, कॉम्बैट और प्रोडिजी, बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग एग्जामिनेशन है बच्चा। और दोनों ही एग्जाम, कॉम्बैट भी होने जा रहा है, अभी कॉम्बैट भी बहुत जल्द होने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, और साथ ही साथ प्रोडिजी भी होने जा रहा है। यानी प्रोडिजी होने जा रहा है बेटा जी 6 फरवरी को, 6 फेब को होने जा रहा है प्रोडिजी। 10 बजे से एग्जाम शुरू होगा। इसी प्रोडिजी एग्जाम में आपको 20 लाख रुपए की कॉलेज ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी मेरे बच्चा। 6 से लेकर 12 तक हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 6 से लेकर 12 तक हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो मेडिकल एस्पिरेंट हो बच्चा,
साथ ही साथ इसमें शानदार स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन होगा। ये जब सिंघम कोड आप अप्लाई करके इसमें सिंघम कोड लगा करके एनरोल करोगे तो फ्री एनरोलमेंट आपका हो जाएगा मेरे बच्चा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ओपन हाउस सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री बच्चा भी, जो फ्री बच्चा है वो भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसमें वन ऑन वन इंटरेक्ट करने के लिए जो वन ऑन वन वही बच्चा इंटरेक्ट कर पाएगा जो सब्सक्रिप्शन लेकर के रखेगा, जिसके पास सब्सक्रिप्शन होगा। सुन सकते हैं आप जो टॉप एजुकेटर्स द्वारा, जो भी एजुकेटर्स के द्वारा जो स्ट्रेटेजी वहां पर डिस्कस की जा रही है, फ्री लर्नर उसको सुन सकता है, लेकिन वहां पर अपने डाउट्स नहीं पूछ पाएगा। अब देखिएगा मेरे बच्चा, रैंक 1 को मैकबुक एयर, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, अमेजन इको डॉट, अमेजन वाउचर्स और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में 100%, 75%, 50%, 25%, 15% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है बच्चा। 15% यानी अप टू 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। मैंने बार बार आपको बोला मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको बार बार बताता हूं कि प्रोडिजी होने जा रहा है, प्रोडिजी होने जा रहा है, तो आप लोग क्या करते हो कि प्रोडिजी के अंदर एनरोल कर लेते हो, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन एग्जाम नहीं देते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ऐसा ही तरीका नीट एग्जाम में भी कर दोगे कि नीट का फॉर्म तो भर दोगे और नीट का पेपर नहीं देने जाओगे, तो फायदा क्या होगा उस बात से? क्या फायदा होगा? पेपर का फॉर्म तो पता नहीं कितने लाख बच्चे भरते हैं, लेकिन बात आती है कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट थे, रैंक तो उनमें से निकल के आएगी। ठीक है, रैंक तो उनमें से निकल करके आएगी मेरा बच्चा। तो एग्जाम एनरोलर नहीं बन रहा है हमें एग्जाम देना भी है और प्राइजेस जीत करके आने, प्राइजेस जीत करके आने बच्चा। ये आपका अपना कोड है सिंघम कोड मेरे प्यारे बच्चे, केमिस्ट्री में सिंघम बनने के लिए और बिल्कुल नीट एग्जाम में भोकाल मचाने के लिए लगा दीजिएगा आपका अपना कोड सिंघम कोड और पाइएगा प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर 10% डिस्काउंट और जो अनअकैडमी लाइट है उसमें 30% डिस्काउंट। गॉट इट और नॉट मेरे बच्चा? ऐसे शुरू कर रहे हैं हम लोग, है ना। आज के सेशन को भी कुछ उसी तरीके से शुरू करेंगे हम लोग। शुरू करते हैं आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कहानी। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में एसएन रिएक्शंस भी कह दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में एसएन रिएक्शंस भी कह दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग मुझे एक बार बताइएगा जरा, आप लोग क्या जानते हैं या क्या सोचते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में? बताओ जरा, जरा मुझे बताइए एक बार, थोड़ा सा आइडिया मुझे दीजिएगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोग कितना जानते हैं। फिर मैं शुरू करता हूं, बहुत ही बढ़िया सी बात बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूं आज मैं, मजा आ जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। बोलिए बोलिए, 2 पार्ट में कवर करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। आज एक पार्ट कवर करेंगे, कल सेकंड पार्ट कवर करेंगे इसका। SN1 एंड SN2 जानते हैं हम तो सर, ओके जी। और क्या जानते हो SN1 SN2 के अलावा? एक बार पहले सब लोग सेशन को शेयर कर दिया करो, हैं? सारे ग्रुप्स में शेयर कर पाओगे सब लोग? हैं? ये सेशन का लिंक जो है, सेशन को एक बार सारे के सारे ग्रुप्स में शेयर कर पाओगे? बोल तो दो, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बोलो बोलो। जो भी ग्रुप, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप आप लोग बना रखे हैं आपने, शेयर कर दो एक बार सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में। 2 तरीके के होते हैं SN1 और SN2, दे आर 2 टाइप्स। ओके जी। इसके अलावा कोई और कुछ सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, वाह भैया वाह, ये तो एकदम मतलब आंखें ही खोल दी आपने तो मेरी, हैं? आंखें ही खोल दी आप लोगों ने तो मेरी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही काम की बात बता रहा हूं मैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर SN रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्वर्जन एंड रिटेंशन होता है। चलिए समझते हैं जरा, ध्यान से समझो। पहले कोई ग्रुप बैठा होगा, पहले कोई भी ग्रुप बैठा होगा, ठीक है। अब ग्रुप कैसा लगा होगा? कोई मान लो अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ कोई हैलाइड जुड़ा हुआ है, यानी
ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा होगा कार्बन की चेन में जिसकी वजह से बॉन्ड में हल्की फुल्की पोलैरिटी पहले से ही होगी, ठीक है, हल्की फुल्की पोलैरिटी पहले ही होगी। अब क्या हुआ, देखो पोलर तो पहले से ही था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उस बॉन्ड के अंदर पहले ही हो रहा था, लेकिन बाहर से एक आया, बाहर से एक ड्राइविंग फोर्स, बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल ने आकर के अटैक कर दिया। न्यूक्लियोफाइल ने आकर के जिस कार्बन पर वो हैलाइड ग्रुप जुड़ा था, हैलोजन ग्रुप जुड़ा था, उस कार्बन पर आकर के न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया मेरे प्यारे बच्चे। और न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक कर दिया तो हुआ क्या, कहानी क्या हुई कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक कर देने की वजह से वो हैलोजन ग्रुप निकल गया और उसकी जगह जाकर के कौन बैठ गया, न्यूक्लियोफाइल बैठ गया। जैसे सपोज दैट, ठीक है, जैसे सपोज दैट, ठीक है, जैसे ध्यान से समझो, हमने देखा है सीनियर सिटीजन्स की सीट होती है, चाहे मेट्रो में चले जाओ, चाहे बस में चले जाओ, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे, सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप्ड के लिए अलग से सीट के ऊपर लिखा होता है ना। अगर आप कभी उस सीट पर जाकर के बैठ जाते हो, है ना, मान लो आपको दिखी सीट खाली, चलो कोई नहीं आ रहा अभी तो बैठ जाते हैं, फिर आए एक बुजुर्ग अंकल जी, एक बुजुर्ग अंकल जी आए और अंकल जी आते ही हम लोग या तो खुद से उठ जाते हैं या तो अंकल जी आकर के कह देते बेटा देखो जरा ऊपर। वो लोग पता क्या करते हैं, वो लोग ये नहीं कहते बेटा उठ जा, वो ये कहते देख, ऐसे इशारा करते हैं देखो जरा। अक्सर ऐसा देखने को मिला है? मैंने मेट्रो में कई बार देखा ऐसा कि ऐसा कर देंगे, देखो बेटा जरा देखना है, एकदम आएंगे आपके सामने और ऐसे ऐसे उंगली कर देंगे एकदम, देखो जरा। तो बंदा समझ जाएगा अपने आप से, बंदा अपने आप समझ जाएगा जो बैठा है उस सीट के ऊपर कि भैया अब उठने का समय आ चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए उन अंकल जी की जगह पर, वो जो बुजुर्ग अंकल जी आए उनकी जगह पर कोई ऐसा होता जो हमारी एज का ही आया होता और उसने कह दिया होता कि देखो, तो क्या हम उठ रहे होते वहां से? क्या हम उठते वहां से? सीट छोड़ते? नहीं छोड़ते ना सीट। इसका मतलब जब भी किसी का सब्स्टिट्यूशन होता है, जब अंकल जी आए तो हम सीट से उठे और सीट पर कौन बैठ गए? अंकल जी बैठ गए। यानी हमारी जो, हम जिस जगह पर बैठे थे वो जगह हमने खाली की और उसी जगह पर अंकल जी बैठ गए जाकर के, यानी ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। मेरी जगह पर कोई और जाकर के बैठ गया, इसी को क्या कहेंगे? इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, सॉरी, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, है कि नहीं है? लेकिन अगर हमारे जैसा ही, हमारी एज का ही बिल्कुल हेल्दी इंसान, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई चोट पीट कुछ नहीं लग रही, ठीक है, ऐसा कोई इंसान आता तो हम नहीं उठते। इसका मतलब सेम लेवल का अगर कोई ग्रुप आकर के अटैक करेगा तो रिमूवल नहीं होगा। जो ग्रुप जुड़ा हुआ है पहले से वही जुड़ा रहेगा, वो रिमूव नहीं करेगा। इसका मतलब कोई ऐसा ग्रुप आकर के जब अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? देखो मैंने पढ़ाया था आपको, एक एक चीज पढ़ा रखी है, ये इसमें न्यूक्लियोफाइल की चर्चा हो रही है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है NU नेगेटिव। NU नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं, या तो फिर ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं, या तो ये लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हो सकती है। या तो ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या तो फिर ये लोन पेयर कंटेनिंग, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिएगा बाहर से कोई आया न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए मैं कहता हूं CH3 के साथ Br जुड़ा हुआ है, मैं कहता हूं ये न्यूक्लियोफाइल, देखो पहले ही मुझे पता है इस बॉन्ड में क्या है, पोलैरिटी है, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था मैंने, पोलैरिटी है, पोलैरिटी तो है। यानी मुझे भी पता था जब मैं सीट पर बैठा, जब मैं सीनियर सिटीजन सीट पर जाकर के बैठा, तो मुझे भी पता था कि किसी भी स्टेशन पर जब मेट्रो रुकेगी जाकर के तो कोई बुजुर्ग अंकल चढ़ेंगे तो उठना जरूर पड़ेगा। पहले से ये बात पता थी, दिमाग में इधर है, ये बात घंटी बज रही थी पहले से। लेकिन फिर भी हम ये सोच करके भी चलो यार थोड़ी देर तो बैठते हैं, थक गए बिल्कुल खड़े खड़े, है ना, फिर भी हम थोड़ी देर तो बैठ जाते हैं। अब इसको भी पता है, देखो यहां पर पोलैरिटी तो है,
लेकिन पोलैरिटी के बावजूद जब लोन पेयर ने अटैक किया, लोन पेयर ने जैसे ही अटैक किया तो इस बेचारे को क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा। और निकलते ही क्या हुआ, निकलते ही क्या हुआ, ये CH3 और OH बन गया और Br नेगेटिव निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। जो निकल गया, जो Br नेगेटिव निकला है, जो Br नेगेटिव ये जो बेचारा Br नेगेटिव निकला है, इसको मैं क्या कहता हूं, जो निकलने वाला इसी को लीव, निकलना मतलब लीव, लीविंग ग्रुप कह दूंगा कि नहीं कह दूंगा, इसी को ही तो मैं कह दूंगा लीविंग ग्रुप। बोलो, अरे बोल तो दो, लीविंग ग्रुप, लीव फ्रॉम हेयर ऐसा कह देते हैं, यहां से निकल जाओ, है ऐसा ही कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो जो निकल रहा है उसको क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप कहेंगे। और ये क्या है, अटैकिंग एजेंट है। पढ़ाए थे मैंने आपको अटैकिंग एजेंट 3 प्रकार के। अटैकिंग एजेंट कौन सा अटैकिंग एजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, बोलो न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है। समझ में आई बात, बेसिक फंडा समझ में आया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वास्तव में मतलब क्या होता है। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक फंडा समझ आना चाहिए, तब जाकर के SN1 SN2 तो तब की कहानी है यार, बेसिक बातें पता होनी चाहिए पहले। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, Br नेगेटिव से जो Br पहले लगा हुआ है, उस Br से ज्यादा स्ट्रोंग ग्रुप जाकर के जब अटैक करेगा, यानी जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो Br से ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा मेरे प्यारे बच्चे। Br जब Br जुड़ा हुआ है यहां पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से Br तभी निकलेगा जब Br से ज्यादा स्ट्रोंग होगा न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को, वरना तो फिर वो उसको कह देगा अबे तेरे कहने से क्यों निकलूं भैया मैं। यानी हमारे लेवल का ही अगर कोई बंदा आया, हमारी एज का ही कोई आया और वो कह दे भैया सीनियर सिटीजन सीट है, हट जाए यहां से, क्यों भाई तू कौन सा सीनियर सिटीजन हो गया है, यही बोला जाएगा, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हम लोग सीट छोड़ेंगे नहीं, है ना, ऐसे बैठे रहेंगे बिल्कुल राजा बन के। लेकिन जब बुजुर्ग अंकल जी आए तो फटाफट से या तो खुद उठ लेंगे या फिर वो इशारा करेंगे कि बेटा पढ़ ले ऊपर जरा ध्यान से, हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, अरे भावनाओं को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो 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 जल्दी जल्दी से बोलो, शानदार तरीके से बोलो मेरे प्यारे बच्चों। यानी किसी न्यूक्लियो, ठीक है, किसी न्यूक्लियोफाइल की वजह से, किसी न्यूक्लियोफाइल की वजह से जो पहले से ग्रुप लगा हुआ था वो निकल गया और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह जाकर के बैठ गया, इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। समझे मेरी बात को, समझे। अब जरा देखो, अब ये देखो जो SN रिएक्शंस हैं, जो SN रिएक्शंस है यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक होती है SN1 रिएक्शंस और एक होती है SN2 रिएक्शंस। यानी मेनली ये मैकेनिज्म के बिहाफ पर, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म के बिहाफ पर ये 2 कैटेगरी में क्या कर दी गई है, डिवाइड करी गई है। SN1 और SN2 2 कैटेगरी में। वैसे SN रिएक्शन आगे जाकर के एक टाइप की और भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत करेंगे हम लोग SN2 रिएक्शन से। पहले SN2 पढ़ेंगे फिर SN1 पढ़ेंगे, है ना। पहले SN2 की चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। SN2 रिएक्शंस देखिएगा, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है ये, बहुत ही शानदार है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं हम लोग इनको, SN2 रिएक्शंस को।
देखिएगा जरा क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ये जो रिएक्शन है टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, यानी यहां पर लिख देता हूं दैट इज इट इज ए कॉन्जर्टेड रिएक्शन। ये एक कॉन्जर्टेड रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कॉन्जर्टेड रिएक्शन है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, यहां पर जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, रेट जो है वो डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। रेट जो है वो दोनों के दोनों कंसंट्रेशन दोनों के दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि सपोज दैट मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख देता हूं, है ना। ये कोई रिएक्शन लिख दी मैंने, CH3Br प्लस OH नेगेटिव गिव्स CH3OH प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने लिख दिया आपके सामने। इस रिएक्शन का काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जब रेट लिखा गया, रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखा गया तो आया क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, यानी कि जो रेट है, यहां से इस रेट के एक्सप्रेशन को देख करके यहां से हमें पता लगा इस रिएक्शन की मोलिक्यूलैरिटी। इस रिएक्शन की क्या पता लगी, मोलिक्यूलैरिटी 2 पता लगी मुझे, यानी मुझे पता लगा कि इस रिएक्शन की मोलिक्यूलैरिटी कितनी है, 2 है मेरे प्यारे बच्चे। ये बात मुझे यहां से समझ में आई, पता लगी। जब मुझे यहां से ये बात समझ में आई, पता लगी कि इस रिएक्शन की मोलिक्यूलैरिटी कितनी है, 2 है, क्योंकि इसका जो रेट है वो इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है ना, और इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। दोनों की कंसंट्रेशन पर जो रेट है वो डिपेंड करता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया SN2 रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर मतलब जिसकी मोलिकुलरिटी 2 होती है, उसी को बाईमोलिकुलर कहते हैं हम लोग। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बोलो जल्दी जल्दी से, शानदार तरीके से बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो, शानदार तरीके से बोलो। अरे बोल तो दो मेरे लाल, मेरे पीले। अब देखो जरा इस रिएक्शन में होता क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, इस बात को जरा जान लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने बोला कि ये पहले CHHBr, ठीक है। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, चलो यहां पर CH3Br प्लस OH नेगेटिव गिव्स CH3OH प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। एक तरीके से ये आपको ऐसी दिख रही है जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के तरीके से आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि OH लग गया यहां पर, है ना। अब देखो जरा मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। मैंने बोला कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये Br लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास OH नेगेटिव बैठा हुआ है, OH नेगेटिव जाता है यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से मतलब बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो किस तरीके से करता है, बैक साइड अटैक करता है मेरे प्यारे बच्चे, बैक साइड अटैक करता है, ठीक है। समझे मेरी बात को, बैक साइड अटैक किया मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफाइल ने। कहां पर बैठा है न्यूक्लियोफाइल, ये बैठा हुआ है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बैक साइड, तो हुआ क्या इसके अंदर जरा देखो ध्यान से।
अभी क्या है देखो, पहले अगर मैं बता दूं, शुरुआत की बात अगर मैं बता दूं, अभी अगर देखोगे तो ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो यहां पर जाने पर पता है क्या हो जाता है, कार्बन ऐसा हो जाता है, कार्बन कुछ इस प्रकार का हो जाता है ये कार्बन, Br नेगेटिव OH नेगेटिव, ये कुछ ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनती है मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ये कैसी है ट्रांजिशन स्टेट, ये 5 मेंबर्ड है मेरे प्यारे बच्चे, 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अगर इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे इस कार्बन की, तो मेरे प्यारे बच्चे ये कार्बन sp3d हाइब्रिडाइजेशन का हो जाता है, यानी इसकी ज्योमेट्री TBP हो जाती है, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, TBP हो जाती है इस समय आकर के। अब देखो, अब ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद अब क्या होता है, अब ये बनता है प्रोडक्ट, अब ये Br निकल जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ OH इस तरीके से लग जाएगा और Br नेगेटिव रिलीज हो जाएगा, Br नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब ये Br नेगेटिव रिलीज हो गया, OH लग गया, अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो चुकी है और ये टेट्राहेड्रल हो चुका है, वापस से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ गया, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना ली इसने। अब जरा देखो मेरे बच्चे, ठीक है, ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझो। देखो पहले टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल था, ठीक है, बीच में आया ट्रांजिशन स्टेट, बीच में क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट जो कि कितने मेंबर थी, 5 मेंबर थी, और 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो क्या थी, बोलो क्या हाइब्रिडाइजेशन थी, sp3d, ज्योमेट्री क्या थी, TBP, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, ये फिर बन गया, फिर ये बन गया, वापस से टेट्राहेड्रल बना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गई इसकी। लेकिन आप एक बात यहां से ध्यान से समझ लो, एक बात को यहां से ध्यान से नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चे, एक बात को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लो मेरे प्यारे लाल। क्या नोट करो, क्या नोट करोगे जरा, यहां से और यहां जाने में, यहां से और यहां जाने में, देखो पहले सारे के सारे हाइड्रोजन, आपको क्या दिख रहा है, पहले सारे के सारे हाइड्रोजन इधर लगे हैं, इधर जाने पर सारे के सारे हाइड्रोजन कुछ ऐसे इधर लग गए जाकर के, सारे के सारे हाइड्रोजन इस तरफ लग गए जाकर के, बोलो बोलो, सारे के सारे हाइड्रोजन इस तरफ लग गए। इस हाइड्रोजन की पहले तीनों के तीनों हाइड्रोजन लेफ्ट साइड थे, अभी तीनों के तीनों हाइड्रोजन राइट साइड लग गए। ये जो कहानी हो गई, ये जो कहानी, ये जो चेंज आ गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में, ये जो चेंज आ गया मेरे प्यारे बच्चे, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसी को ही तो कहा जाता है, इसी को ही तो कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसी का ही तो नाम है, इसी का ही तो नाम है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अरे बोल तो दो मेरे प्यारे लाल, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बोल दो जल्दी जल्दी से, समझ पा रहे हो, जल्दी जल्दी बोल दो यार, हैं, शानदार तरीके से बोल दो, शानदार तरीके से बोल दो, समझ में आ रही है बातें, हैं, अरे समझ पा रहे हो, बोल तो दो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसी को ही तो कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ पा रहे हो, जल्दी जल्दी से बोलो, बढ़िया तरीके से बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके फटाफट से जल्दी जल्दी से बोल दो। अब कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं बचनी चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। अब तो कुछ भी बोलिए, बोलिए, बहुत बढ़िया। आप इंस्टा आईडी नोट करते रहो बेटा, हैं, जब तक बाकी लोग अपनी सीट देखते रहेंगे, सीट बुक करते रहेंगे, हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर हो गई बातें। यानी कि
आपको समझ में क्या आया होगा यहां पर, समझ में क्या बातें आई? देखो एक बात समझाता हूं आपको। SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। पहली बात तो लिख देता हूं मैं, क्या? बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो बैक साइड होता है। दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो दूसरी बात क्या है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। और इन्वर्जन पता है कैसा होता है? 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। ऐसे नहीं थोड़ा बहुत हो गया, 100%, 100%, 100% इन्वर्जन होता है। समझ पा रहे हो? बोलो बोलो, क्लियर होनी चाहिए बातें एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है यहां पर, 100% इन्वर्जन। 100% जब इन्वर्जन होता है तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा होता है जैसे आप छाता लेकर के जा रहे थे। मान लो ये आपका छाता है, ऐसा होता है ना छाता। इस छाता को ऐसे लेकर के जा रहे थे, एकदम हवा बहुत तेज आई, ठीक है, एकदम हवा बहुत तेज आई, है ना, छाता उल्टा हो गया बिल्कुल एकदम से, ठीक है। छाता क्या हो गया? उल्टा हो गया, ऐसा हो गया छाता। छाता कुछ इस तरीके का हो गया। इस तरह हो जाता है ना छाता, ऐसा सा हो जाता है ना छाता, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता छाता? बोलो, इस तरीके का हो जाता है ना, ठीक है। बोलो बोलो बेटा, दोबारा से ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा ना दोबारा समझाया जाता है। वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आराम समझ में आएगा सारी चीजें। इसी को कहते हैं, ये सिमिलर है, सिमिलर टू दैट ऑफ वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन के जैसा ही है ये, इसीलिए इसको वाल्डन इन्वर्जन भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। इन्वर्जन मींस उल्टा हो जाना, कॉन्फ़िगरेशन पलट गई, कॉन्फ़िगरेशन पलट जाना। पहले सारे के सारे हाइड्रोजन जहां पर लेफ्ट में दिख रहे थे, पहले सारे के सारे हाइड्रोजन जहां पर लेफ्ट में दिख रहे थे रिएक्टेंट में, अब सारे के सारे हाइड्रोजन राइट साइड में आ गए प्रोडक्ट के टाइम पर। इसी को कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इसी को कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, शानदार तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? एकदम बढ़िया तरीके से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से बोल दो। बोलिए बोलिए बोलिए, फर्स्ट क्लास तरीके से बोलिएगा। समझ पा रहे हो भावनाओं को? अभी बताया बेटा इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। अब देखो बात आती है रिएक्टिविटी। ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस के अंदर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बातें आ जाती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए भाई चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, देखो SN2 रिएक्शंस जो है ना टेक्स प्लेस on that carbon atom which is very less sterically hindered, less sterically hindered, जो बहुत ही कम स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, जो बहुत ही कम स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, उस कार्बन के ऊपर
सबसे आसानी से SN2 रिएक्शन होती है। बहुत कम स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब क्या है? जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन के साथ और कार्बन कम से कम जुड़े होंगे तो सबसे आसानी से सबसे जल्दी क्या हो जाएगा? SN2 रिएक्शन हो जाएगा। जैसे कि CH3Br के केस में सबसे जल्दी हो जाएगा, CH3CH2Br के केस में उसके बाद होगा CH3Br के केस में उसके बाद होगा इस केस में सबसे बाद में होगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? भावनाओं को समझा करो बस। बोलो बोलो बोलो। हाँ बेटा आप इन्वेंट कर सकते हो, बिल्कुल। इन्वेंशन का तो कोई भैया रोक टोक थोड़ी ना इन्वेंशन पर है। बोलो। इसके बाद भी अगर मैं लिखना चाहूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2Br ये इसके बाद रिएक्टिव होगा और ये वाला सबसे बाद में रिएक्टिव होगा क्योंकि इनमें रेजोनेंस वाली बातें आ जाती हैं। समझ पा रहे हो? पाई इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर। पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? रिपेल करता है, रिपल्शन मिलता है। समझे? अरे बोल तो दो मेरे प्यारे लाल। बोलो बोलो बोलो, फर्स्ट क्लास तरीके से बोल दो, जल्दी जल्दी से बोल दो। हैं? बोल दीजिएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो रिएक्टिविटी बात हो गई। ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा? क्या ऑर्डर होगा मेरे प्यारे बच्चे? देखिएगा, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OR नेगेटिव, अगर ये ग्रुप लगे हों तो ये सबसे गरीब आदमी है, सबसे मुश्किलों से निकलते हैं ये। फिर F नेगेटिव, उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर I नेगेटिव। इसको टोसाइल ग्रुप कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? टोसाइल ग्रुप कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? ये पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। इनको क्या कहते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप्स कहते हैं हम लोग। पुअर लिविंग ग्रुप है, बहुत ही गरीब आदमी है बेचारे, हैं, बहुत मुश्किल से निकलते हैं ये, बहुत ही मुश्किल से। यानी जब यहां पर इस तरीके का ग्रुप फ्लोरीन नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OR नेगेटिव, ऐसे ग्रुप्स लगे हों तो इनकी जो रिएक्टिविटी है, इनकी जो लिविंग टेंडेंसी है वो सबसे कम होती है। समझे मेरी बात को? बोलो बेटा। जो रिपीट करने के लिए बोल रहा है उसको समझ में आ गई? रिपीट करती है बेटा। OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OR नेगेटिव सबसे बेकार लिविंग ग्रुप। F नेगेटिव उससे थोड़ा सा ठीक है लेकिन है वो भी बेकार ही। I नेगेटिव, हेलोजन में I नेगेटिव सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, टोसाइल ग्रुप है वो। समझे? बोलो बोलो, शानदार तरीके से बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, है ना? इतनी सब बातें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब तो बोल दो, अब तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। याद कैसे करें? हैं? बेस्ट केमिस्ट्री बुक नेम बता दीजिएगा बेटा। कौन सी केमिस्ट्री की बुक्स पूछना चाह रहे हैं आप? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, बताइए जरा, बता देता हूं, बताइए जरा, क्योंकि अलग अलग है सबके लिए। बोलो बेटा। वीडियो पीछे करके देखो, टाइमली क्लास ज्वाइन करो, समझ में आएगी सारी चीजें। बेसिक फंडा समझना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, है ना? हमने प्लस माइनस करना भी तब सीखा था जब हमें गिनती आ गई थी 1 2 3 4, है? डायरेक्टली प्लस माइनस करना थोड़ी ना आता है। अब क्लास को ज्वाइन करोगे आप
लेट तो कैसे समझ में आएगी बातें हैं? बोलो, अरे बोलो तो सही मेरे प्यारे लाल। ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए देखो, ऑर्गेनिक के लिए वैसे तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, ओपी टंडन आती है, ठीक है, लेकिन एमएस चौहान अच्छी बुक है, ठीक है, एमएस चौहान एक अच्छी बुक है, एमएस चौहान प्रैक्टिस बुक अच्छी है, और आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। अरे भैया थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किताबों से, कहीं वहां पे मत्था मारते रहो जा करके, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी तो क्लास में इतनी पढ़ाता हूं मैं, मेरे लेक्चर्स देख लो, लेक्चर्स अटेंड कर लो, थ्योरी से ज्यादा है वो, किताबों से ज्यादा पढ़ा दूंगा आपको मैं, क्योंकि एक किताब से नहीं कई किताबों से पढ़ करके पढ़ाई जाती है आपको चीजें। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आप लोगों को बताऊंगा तो कोई एक बुक रेफर करोगे, हजारों बुक तो खरीदोगे नहीं भैया, है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात? तो एमएस चौहान अच्छी है ऑर्गेनिक के लिए, ओपी टंडन भी अच्छी है, ठीक है, और एनसीईआरटी तो देखो सबके लिए ही है, एनसीईआरटी तो ठीक है सबके लिए ही जबरदस्त है, सबके लिए ही जबरदस्त है मेरे प्यारे बच्चे। समझ पा रहे हो? हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो, सयान क्या नाम है इसका, है? जैसे जिसकी सोच, हम लोग क्या कर सकते हैं इस बात में। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो SN2 रिएक्शंस है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं इनके बारे में, नोट डाल के लिख लेना, 2000 का नोट डाल दो फटाफट से यहां पर, एक बढ़िया सा, है ना। SN2 रिएक्शंस, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जब SN2 रिएक्शन कराएंगे उस समय न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, या फिर नॉर्मल कंसंट्रेशन पर, बेसिक नॉर्मल कंसंट्रेशन पर हो जाएगा, या फिर ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ ऑप्शन बना देगा, ठीक है। अब देखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए कि SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन किस तरीके की होनी चाहिए, तो आप लोगों को जवाब देना है, आंसर देना है कि SN2 रिएक्शन हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर फेवर होती है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि लिख देता हूं मैं, SN2 reactions are favored by high concentration of nucleophile न्यूक्लियोफाइल की हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या होती है, फेवर होती है मेरे प्यारे बच्चों। समझ पा रहे हो? यानी न्यूक्लियोफाइल की हाई कंसंट्रेशन अगर होगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शंस फेवर होती है। SN2 रिएक्शन में यील्ड ज्यादा मिलेगी आपको, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होती है, SN2 रिएक्शन ज्यादा एक्सटेंट तक प्रोसीड करेंगी। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी से बोलिएगा, शानदार तरीके से बोलिएगा। ठीक है, एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज शुरू कर दूं मैं, एक जबरदस्त सीरीज अगर मैं शुरू कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस की सीरीज है, कुछ 1000 क्वेश्चन की, 2000 क्वेश्चन की, ऐसे कुछ सीरीज शुरू कर देता हूं यहीं पर यूट्यूब पर, एक क्लास के अंदर। जैसे 2 क्लासेस होती है हमारी, एक सुबह 11 बजे होती है, एक शाम को 6 बजे होती है, ठीक है। उस तरीके से हम लोग एक क्लास के अंदर अगर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करते नीट एग्जाम तक आने वाले समय में, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मैं सोच रहा था, है ना। तो कैसा लगेगा, कैसा रहेगा, आप लोग बताइएगा जरा मुझे। देखो स्पेशल क्लास में तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस तो करा रहा हूं, स्पेशल क्लास में जो क्वेश्चन चल रहे हो तो चलेंगे ही चलेंगे, वो तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेंगे। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं मिक्स सवालों का भंडार लेकर के आऊंगा, मिक्स क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस पूरी क्लास में, ठीक है, बिल्कुल मैराथन तो लूंगा ही लूंगा। अब आने वाला
बस एक सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे को और नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा फैमिली फंक्शन है, ठीक है, इस वजह से। लेकिन उसके बाद जो सैटरडे आएगा उसमें तो फिर हम मैराथन की झड़ी लगाने वाले हैं, हम अब लगातार हर सैटरडे मैराथन, ठीक है। ध्यान से समझो मेरी बात को, बताओ जरा ये वाली चीज सही रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलो। अगर मजा आ जाएगा इसमें तो भैया मतलब समझ लीजिएगा क्लास के अंदर से क्वेश्चन फंसाऊंगा, नीट के अंदर क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन फंसेगा आपके नीट के एग्जाम में। फिर समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग SN1 रिएक्शंस की कहानी। SN1 रिएक्शंस की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो SN1 रिएक्शंस किसे कहते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। समझे मेरी बात को? स्कोर तो मतलब गजब, मैं बता रहा हूं नीट के पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे, आप स्कोर की बात लेके बैठे हो। अरे जब पेपर में क्वेश्चन ही फंसेंगे तो स्कोर की तो बात ही छोड़ दो ना, स्कोर तो अपने आप ही बढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्कोर की तो चिंता ही ना करो, है ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कह रहा हूं, SN1 रिएक्शन इसका नाम रख दिया मैंने। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझो। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है? एक 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चे। ये बात, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। 2 स्टेप में होती है रिएक्शन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, क्या इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर, अगर मैं चलो मान लो एक रिएक्शन लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, प्लस OH नेगेटिव, इस तरीके से OH और Br नेगेटिव। ये रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एक SN1 रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी। इस रिएक्शन के लिए जब रेट लिखा गया, इस रिएक्शन के लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लिखा गया कि K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 होल थ्राइस CBr, यानी एक ही रिएक्टेंट की, यानी यहां से पता क्या लगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर रेट जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा हमने समझा, सुना, जाना, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हो सर? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, यानी SN1 रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चे, है ना। अब यहां से पता क्या लगा, रेट जो है केवल एक ही कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड कर रहा था, जो कि इसकी कंसंट्रेशन पर। इसीलिए ही यानी कि यहां से पता क्या लगा, इस रिएक्शन की जो मोलिक्यूलैरिटी है, मोलिक्यूलैरिटी कितनी पता लगी हमें? मोलिक्यूलैरिटी बराबर 1 पता लगी हमें। जब मोलिक्यूलैरिटी बराबर 1 पता लगी तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, SN1 रिएक्शन। इतनी बातें तो आई होप सबको क्लियर होती जा रही होगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, कोई डाउट, समस्या, परेशानी नहीं बच रही होगी किसी को भी। लेकिन जब मैं बात करता हूं रिएक्शन की, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, मेरे प्यारे बच्चों पीछे करके देखो, समझ में आएगी सारी चीजें, है ना। टाइमली क्लास को ज्वाइन कर लिया करो, बस बार बार यही बात बोलता हूं, क्लास को टाइमली ज्वाइन किया करो। जब मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो इस मैकेनिज्म के अंदर स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 को कहते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का जन्म। जरा देखो, हमने ये लिया CH3C CH3 CH3 Br,
इस तरीके से ये टूट जाता है, CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Br नेगेटिव आ जाता है यहां पर। ये क्या बन गया, इसी को तो कहता हूं मैं कार्बोकैटायन, इसी को ही तो नाम देता हूं मैं क्या, कार्बोकैटायन। बोलो, इसी को तो कार्बोकैटायन कहा जाता है। ये कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप 2 में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं। इस कार्बोकैटायन, ये जो कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 और ट्राइगोनल क्या होता है, ये प्लेनर होता है। इसकी ज्योमेट्री या शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ये बात पढ़ाई है मैंने, क्योंकि जब कार्बोकैटायन का पूरा एक लेक्चर लिया था, उसमें एक सारी बातें एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई थी, है ना। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं कहता हूं ये न्यूक्लियोफाइल बैठा है, OH नेगेटिव बैठा है। ये देखिएगा, वहां पर जब मैंने SN2 रिएक्शंस पढ़ाई थी आपको, SN2 रिएक्शंस हमने डिस्कस की थी, उसमें मैंने बोला था कि हमेशा बैक साइड अटैक होगा, ठीक है, हमेशा बैक साइड अटैक होगा। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं, देखो इधर से अटैक होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये क्या दिखा रहा है, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक दिखा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल एकदम सही बात है, सच बात है, सत्य वचन है बिल्कुल ये। लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पर ना फ्रंट साइड अटैक भी होता है, फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड अटैक भी होता है। यानी यहां पर केवल ऐसा नहीं होता कि केवल बैक साइड अटैक होता हो, यहां पर फ्रंट साइड से भी क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और जब फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है मेरे प्यारे बच्चे, तो देखिएगा 2 तरीके से प्रोडक्ट बन सकते हैं। या तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ये OH, या फिर इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अभी आपको खास समझ में नहीं आ रही होगी बातें, ये समझ में जब आएंगी जब मैं कायरल कार्बन लूंगा, जब मैं कायरल कार्बन कंसीडर करूंगा, कायरल कार्बन लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यानी कि इस बात से सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ यहां से जो बातें मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों साइड से हो सकता है, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। जब बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा मेरे प्यारे बच्चे, बैक साइड अटैक से क्या होता है, देखो लिख देता हूं यहां पर, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से क्या होता है, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, टेक्स प्लेस। कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, इनवर्जन होता है मेरे प्यारे बच्चे। कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा, इनवर्जन हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलो 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 बोलो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अनुज कुमार, है, बोलिए बोलिए। अब देखिएगा, जब फ्रंट साइड अटैक होगा तो इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। यानी कि मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। अब जरा ध्यान से समझ लो भाई, मेरी बात को ध्यान से समझो, है ना। अगर मैं कमेंट देखता रहूंगा, कमेंट का अगर जवाब देता रहूंगा तो कॉन्सेप्ट हल्का रह जाएगा। कॉन्सेप्ट को कमजोर नहीं रहने देना, कॉन्सेप्ट पर पूरी कमांड बनानी है। अब देखो,
जब भी बैक साइड से अटैक होता है तो उसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फ्रंट साइड से अटैक होता है तो हम लोग कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब ये इन्वर्जन या रिटेंशन की कहानी कैसे समझे हम लोग, कैसे समझे हम लोग? मान लो मैं कहता हूं ये C6H5, ये CH3 और ये Br जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूं OH नेगेटिव की रिएक्शन होती है, ठीक है। ये देखो C6H5 CH3 OH कह दिया और Br नेगेटिव निकल गया, ठीक है। Br नेगेटिव निकल गया। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल सही बात है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये एग्जांपल क्यों लिया, इस बात से बहुत मजेदार चीज समझ में आने वाली है, बहुत ही ज्यादा शानदार चीज समझ में आने वाली है बात। ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक तरफ से C6H5 यानी फिनाइल रिंग, बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ CH3 जुड़ा है और एक तरफ Br जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना करके बैठा है, ठीक है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना के बैठा है, लेकिन चारों बॉन्ड अलग एटम के साथ, अलग ग्रुप के साथ बना रखे हैं इसने, ठीक है। इसलिए इस कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? कायरल कार्बन एटम कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो, कायरल कार्बन एटम कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, ये जो रिटेंशन, ये जो इन्वर्जन, जो ये रिटेंशन आप समझ पा रहे हो ना, ये जो इन्वर्जन रिटेंशन की जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ये कायरल कार्बन जब होता है तभी जाकर के समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चे। ये इन्वर्जन और रिटेंशन की कहानी कायरल कार्बन की ही कहानी होती है, समझ पा रहे हो? इसी को स्टीरियो केमिस्ट्री कहा गया है, इसी का तो नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अरे बोल तो दो मेरे लाल, मेरे पीले, हरे, नीले, गुलाबियों। अब देखो जरा, यहां से क्या बना? एक कार्बोकैटायन बना, यहां से बन गया एक कार्बोकैटायन। सपोज दैट मैं कह देता हूं ये कार्बोकैटायन बन जाता है CH3, यहां पर पॉजिटिव। मैं कहता हूं यहां पर OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का क्या होगा? अटैक होगा। इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, यानी एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। C6H5H CH3OH, इसको मैं कह देता हूं इन्वर्जन प्रोडक्ट है, ये इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है। और इसको मैं कह देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझ लेना, भावनाओं को समझना, बह मत जाना भावनाओं में, है ना। ये मैं कहता हूं रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है ना। ये इस प्रोडक्ट में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, इस प्रोडक्ट में रिटेंशन। यानी ये वाला जो प्रोडक्ट बना, ये कैसे बना होगा? बैक साइड अटैक से। बैक साइड, ये मैं कह देता हूं बैक साइड है, और ये मैं कह देता हूं फ्रंट साइड है। बोलो 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 बोलो। बैक साइड अटैक और फ्रंट साइड अटैक, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। इसलिए क्या है, यहां पर एक इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट, एक रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन वाला क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। बोलो बोलो, शानदार तरीके से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो, बढ़िया तरीके से बोलो, बढ़िया एकदम जबरदस्त तरीके से बोल दीजिएगा, है ना। क्लियर हो गई बातें? फर्स्ट क्लास तरीके से। अब देखो, अगर मान लीजिएगा, वैसे तो कहा यह जाता है, एक्सपेरिमेंटली ये बात पता लगी है कि यहां पर SN1 रिएक्शन के केस में भी लिख सकता हूं मैं इस बात को, नोट डाल के लिख लो इस बात को। इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस, इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन, रिटेंशन से ज्यादा इन्वर्जन होता है, यह बात सत्य वचन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर कभी ऐसा हो जाए, ध्यान से समझना,
अरे ध्यान से समझ लो यार, मेरे लाल, मेरे पीले, हरे, नीले, गुलाबी। अगर कभी ऐसा कह दूं, दूसरी बात देखो, अगर कभी जीवन में ऐसा मिल जाए कि इन्वर्जन बराबर रिटेंशन के हो जाए, क्या मतलब है इस बात का, कि मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये लेवो रोटेटरी है। मान लो ये +50 डिग्री से प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता है, ये -50 डिग्री से प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता है। तो मिक्सचर का इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा, बोलो बोलो। और ऐसा मिक्सचर जिसका ऑप्टिकल रोटेशन, नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 आ रहा हो, ऐसे मिक्सचर को ही हम लोग रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? बोल तो दो जल्दी जल्दी से, बोलो बोलो, शानदार तरीके से बोलो, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, हैं? बोलिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम झकास, चमक जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट चमक जाना चाहिए दिमाग में, कॉन्सेप्ट चमक जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल हैलाइड। क्यों? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन 3 डिग्री ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और यहां पर इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार। क्रिस्टल क्लियर बातें हैं, एकदम चमक गया कॉन्सेप्ट दिमाग में। अरे चमक गया, हाँ, कॉन्सेप्ट चमक पा रहा है दिमाग में, हाँ? नहीं चमक रहा है तो लाइट लगा दे, चमक जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास। बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, देखो जरा, ओ मजे की बात समझ लो यार। OH नेगेटिव, इसके केस में होगा क्या? ये कार्बोकैटायन बनेगा। पहले ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहां पर क्या होगा? 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा। ओहो, गजब हो गया, 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा यहां पर। और 1 to मिथाइल शिफ्ट जब होगा तो क्या बनेगी बात? बात क्या बनेगी? CH3, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, CH2 CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब क्या बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इसके केस में, यानी यहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने पर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बनता है, जबकि SN2 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं बताया था मैंने आपको। बिल्कुल फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगवा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। SN1
ये बेटा ये एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, ये आपको बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, आपको नहीं पता लगेगा रेसमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन हम किसी कंपाउंड को, ठीक है, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन किसी कंपाउंड का ऐसे शक्ल देख के नहीं बता सकते कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा इसका, ये शक्ल पे नहीं लिखा उस कंपाउंड के। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बोलो बोलो बोलो। अरे मजा आ गया, बोल दो, मजा आ गया, आनंद आ गया। शक्ल देख के मत कह देना ऑप्टिकल रोटेशन ये लेफ्ट में घुमाएगा लाइट को, ये राइट में भाई हम नहीं देख के बता सकते, हमारे बस की बात नहीं है। पोलैरीमीटर होता है, पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पोलैरीमीट्रिक टेक्निक होती है, उससे पता लगता है किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल रोटेशन, और पोलैरीमीटर उस इंस्ट्रूमेंट, उस मशीन का नाम होता है पोलैरीमीटर। समझे? समझे मेरी बात को? बोलो बोलो शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बहुत ही मजेदार बहुत ही मजेदार। अब जरा ध्यान से समझ लो, एक और बात बता देता हूं, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर, क्योंकि SN1 रिएक्शंस के अंदर कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है, कार्बोकैटायन का क्या होता है? जनरेशन होता है। तो ये हाईली पोलर सॉल्वेंट के अंदर फेवरेबल होती है ये रिएक्शंस, हाईली पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होती है? फेवरेबल होती है। जैसे पानी के अंदर बहुत आसानी से, बहुत मजेदार तरीके से होगी, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है प्लस और माइनस चार्ज को दूर दूर करने की पावर। तो जिस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके अंदर SN1 रिएक्शन फेवर करेंगी, फेवर करेंगी। क्योंकि SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोन जनरेट नहीं होता, तो वो उनको पोलर सॉल्वेंट में नहीं होती, वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। पोलर में होती है लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जो प्रोटोन ना देते हो। समझ पा रहे हो? बोलो बोलो बोलो, शानदार तरीके से बोल दीजिएगा। क्लियर हो गई बातें? यहां तक क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बातें, एकदम क्लियर अगर बातें हो गई तो फटाफट एक बार थम्स अप कर दो, हैं? दिल से दिल के तार जोड़ दो, बिल्कुल दिल दिखना चाहिए मुझे, हैं? दिल से भर दो एक बार चैट सेक्शन को, अगर समझ में आ गई सारी बातें एकदम परफेक्ट तरीके से।